कमांडर अशोक रावत का बड़ा बयान जारी, अब पेंशन मिलेगी। पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ के 2 बड़े फैसले जारी, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन को लेकर आखिरी मिली बड़ी खुशखबरी। आज आपकी पेंशन को लेकर अभी की बड़ी खुशखबरी आ रही है, जो फाइनली आखिरी जवाब क्या सरकार ने सुनाया है। साथ ही एनएससी की टीम से भी आपकी पेंशन को लेकर अभी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सभी पेंशन धारकों के लिए जानकारी बहुत ही बड़ी अर्जेंट अपडेट होने वाली है। साथ ही कमांडर अशोक रावत से लाइव जानेंगे कि आपकी पेंशन को लेकर क्या फाइनली जवाब आया है और उसके अनुसार आप सभी को पेंशन अब कितनी मिलेगी, और आपकी पेंशन को लेकर जो 4 सूत्रीय मांगी थी, जिनमें से कौन सी मांगे मंजूर करने को लेकर आदेश जारी हुआ है और इस आदेश की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, उससे जानेंगे। कमांडर अशोक रावत से लाइव मुलाकात भी करेंगे। पेंशन से जुड़े जो तमाम पेंशनर्स के सवाल है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही आपका वेतन लिमिट को लेकर क्या अपडेट होने वाला है, नया वेतन लिमिट क्या लागू किया जाएगा, जिसके अनुसार क्या आपकी कैलकुलेशन रहने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ईपीएफओ ने भी आपकी पेंशन को लेकर जो नया सर्कुलर जारी किया है, उसको इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्या नया सर्कुलर होने वाला है, उसका लाभ कितना आपको मिलेगा। जो एनएससी की टीम के द्वारा जो पेंशन धारकों से भी मुलाकात हुई और पेंशन धारकों को क्या आश्वासन दिया वो भी जानेंगे, और एनएससी की टीम के साथ लाइव मुलाकात भी करेंगे। पेंशन से जुड़ी तमाम जो लंबित खबरें हैं, जो पेंशन को लेकर क्या होने वाला है अपडेट और कितनी बढ़ेगी पेंशन, इन तमाम मुद्दों के बारे में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं कमांडर अशोक राउत, नेशनल एजुटेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी से बात कर रहा हूं। पूरे वेतन पे पेंशन मिलनी चाहिए, ये पहले से लिखा था, बाद में इन्होंने निकाल दी वो चिट्ठी। फिर उसके लिए कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया था, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज्यादा पैसे भर रहे तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। तो आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान बताया जा रहा है कि जो पेंशन की राशि है उसे बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। साथ ही कमांडर अशोक रावत ने भी पेंशन धारकों को आश्वासन दिया है कि उनकी पेंशन को लेकर जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे जिनको सरकार पूरा करेगी, और सरकार ने पेंशन धारकों को कई बार आश्वासन दिया है, वो अपने आश्वासन से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ईपीएस पेंशन और मेडिकल की जो सुविधा है पेंशन के साथ में, इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर पेंशन की राशि को लेकर चर्चा चल रही है कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाए, साथ ही पेंशन धारकों को मेडिकल की सुविधा का भी लाभ दिया जाए। तो वैसे में कमांडर अशोक रावत ने पेंशन धारकों को कहा है कि पेंशन धारक है वो अपना धीरज बनाए रखे, साम बनाए रखे। पेंशन धारक उनकी मांगे सरकार जरूर पूरा करेगी। पेंशन धारक है उनके लिए जो पेंशन की राशि है 1000 रुपए की, उससे बढ़ा करके जो 4 सूत्रीय पेंशन को लेकर मांगे कि 7500 रुपए की पेंशन सरकार लागू करे। साथ में डियरनेस अलाउंस का डे का पेंशन धारकों को फायदा मिले। तो ये आपकी 2 प्रमुख मांगे उनको सरकार पूरा करेगी। और पेंशन धारक उन्होंने जो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को चेतावनी भी देते हुए कहा था कि अगर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इजाफा नहीं करती है तो मई से पेंशनधारक के अनिश्चितकाल हड़तालें शुरू करेंगे। तो वैसे में जो फिलहाल आपके आंदोलन की बात करें तो आंदोलन आपका रोका गया है, क्योंकि जो पिछले आचार लगने के कारण अब सरकार कोई भी नया फैसला नहीं ले सकती। उसके कारण पेंशन धारकों ने भी आंदोलन को कुछ समय के लिए रोका है। जो आपकी पेंशन से जुड़े जो फैसले उनको लेकर पेंशन धारकों ने कहा है कि जो अब आचार संहिता जैसे बंद होती है, जो केंद्र के अंदर जो नई सरकार आती है उसके द्वारा भी पेंशन की मांगे जारी रहेगी सरकार से, जब तक उनकी मांगी पूरी नहीं होती हैं। तो ऐसे में जो पेंशन धारक है वो अब इंतजार करें कि जो केंद्र के अंदर नई सरकार आएगी उससे पेंशन धारक अपनी मांगे जारी रखेंगे। अगर पेंशन धारक की मांगी पूरी नहीं होती है तो पेंशन धारक वो अनिश्चितकाल हड़ताल भी शुरू करेंगे, क्योंकि अनिश्चितकाल हड़ताल से पहले जो पेंशन धारक है इस तरह के सरकार को चेतावनी पहले भी दे चुके हैं, और सरकार ने भी कई बार पेंशन धारकों को आश्वासन भी दिया कि उनकी पेंशन को लेकर सरकार इजाफा करेगी, लेकिन सरकार ने इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं की है। साथ ही पेंशन धारकों ने एनएससी की जो टीम से मुलाकात में क्या कहा है, एनएससी के जो पेंशन धारक की टीम से मुलाकात में क्या क्या पेंशन को लेकर कहा है। कमांडर अशोक रावत को तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने अपना दर्द बयां करते हुए पेंशन धारकों ने बताया है कि असंगठित क्षेत्र के जो काम कर रहे पेंशनर्स है उनको सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास कमाई का कोई भी जरिया उनको जो मिलता नहीं है, क्योंकि एक पेंशनधारक के बुजुर्ग पेंशनधारक के लिए एक पेंशन ही उनके कमाई का जरिया होता है। तो वैसे में वो भी 1000 रुपए की पेंशन इस महंगाई के देखते में मिलती है, जो महंगाई ज्यादा है उसमें 1000 रुपए की पेंशन से वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है पेंशनधारक। ऐसे पेंशनधारकों ने कहा है कि साथ में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर पेंशनर्स उनको सरकार जो 1000 रुपए की पेंशन की राशि देकर के तृप्त कर रही है, और उनके जो भोजन है, वस्त्र है, आवास है, मेडिकल की सुविधा है, इन तमाम जो जरूरत है उनको पेंशनधारक 1000 रुपए की पेंशन से कैसे पूरे करेंगे, जो कि बूढ़े बुजुर्ग पेंशनधारक के लिए दूसरा कोई कमाई का भी जरिया नहीं होता है। तो वैसे में जो एक पेंशन की राशि उनका कमाई का जरिया होता है, जिससे अपना भोजन खरीदे या फिर वस्त्र खरीदे या फिर आवास या फिर मेडिकल की सुविधा से अपना जो मेडिकल करवाए। तो वैसे में पेंशनधारकों ने कहा कि जो पेंशनधारकों की पेंशन की राशि को सरकार बढ़ाए
और साथ में जो यानी कि ऐसे लोग हैं जो विधायक है, सांसद है, उन प्रत्येक को सरकार प्रत्येक क्रम की यानी कि सामाजिक सेवाएं वो यानी कि मोटी रकम और सुविधाएं जीवन भर उनको यानी कि मुहैया कराती हैं, जबकि उनका कोई भी इस योजना में उनका कोई भी यानी कि अंशदान नहीं होता है, फिर भी उन्हें सरकार यानी कि पूरे जीवन भर यानी कि सुविधाएं मुहैया कराती है। जो पेंशन धारक है जिन्होंने अपना अंशदान किया है बूढ़े बुजुर्गों ने, तो उनको अंशदान करने के बाद भी उन्हें पेंशन है उन्हें जो 1000 रुपये की दिया जाता है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सूखी रोटी खाकर गुजारा करने वाले इन कामगार बुजुर्गों को अंशदान करने के बावजूद भी 1000 रुपये की पेंशन दिया जाता है, जिसके चलते उन गरीब बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन को यानी कि जो पेंशनर्स उनको कोठी के अंदर रख करके वे सारी सुविधाएं उनसे छीन ली जाती है, जो कि देश के अन्य गरीब बूढ़े जो बुजुर्गों को सरकार चटाती रहती है। तो अजब का खेल है इस गजब के लोकतंत्र में, ऐसा पेंशन धारकों ने कहा है। इस पेंशन की जो प्रमुख मांगों को लेकर एनएससी की टीम के द्वारा मुलाकात करने के बाद तो वैसे में आपकी पेंशन को लेकर क्या अपडेट होने वाली है, तो साथ में ये भी जानकारी बताई जा रही है कि जो ईपीएफओ ने आपकी पेंशन को लेकर क्या अपडेट जारी किया है और साथ ही वेतन लिमिट आपका कितना बढ़ेगा और वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर क्या चर्चा हो रही है, आइए जानते हैं। साथ ही पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर देखने को मिली कि पेंशन धारक है उनकी जो 15,000 रुपए की वेतन लिमिट है वो खत्म होगी और ईपीएस पर सबसे बड़ा ये अपडेट देखने को मिल रहा है कि 15,000 रुपए की लिमिट हटने पर बढ़ेगी आपकी पेंशन कैसे और इसको लेकर क्या कैलकुलेशन पूरा होने वाला है, आइए जानते हैं इस कैलकुलेशन को। जो पेंशन धारक है उनके लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो रिटायरमेंट फंड संस्था ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रहा है। उधर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो ईपीएस के तहत निवेश पर लगे कैप को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, क्योंकि 15,000 रुपए का वेतन लिमिट खत्म करने को लेकर काफी लंबे समय से मामला पेंशनर्स का लंबित है। आपका इस मामले से क्या लेना देना है और इस मामले का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस पूरी अपडेट को। यानी कि अगर आपका वेतन लिमिट बढ़ेगा तो आपकी पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी, आपको जो वर्तमान में पेंशन मिल रही है उसके यानी कि जो पेंशन की राशि में कितना इजाफा होने वाला है वो भी जानेंगे। क्या आप भी ईपीएस वेतन लिमिट हटाने को लेकर यानी कि पेंशन धारक इंतजार करें कि सरकार कब 15,000 रुपए का जो वेतन लिमिट हटाए। मतलब अगर आपकी सैलरी वर्तमान में चाहे कुछ भी हो लेकिन गणना सिर्फ आपकी 15,000 रुपए से हिसाब से की जाती है, तो इस 15,000 रुपए के वेतन लिमिट खत्म करने को लेकर पेंशन धारक काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जो 12 अगस्त यानी कि जो 2022 को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दायर याचिका के उस बैच की सुनवाई को भी स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपए तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। तो कैसे आपकी पेंशन होगी 8,571 रुपए। जैसा कि आपका जो वेतन लिमिट है वर्तमान में 15,000 रुपए, जिसे बढ़ाया जाए और 20,000 रुपए का नया वेतन लिमिट लागू कर दिया जाए। जैसा कि आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई सरकार ने और ईपीएफ ने घोषणा नहीं की है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी अपडेट मिली है कि ईपीएफ और सरकार से वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक कोई ऐसा भी फिलहाल ऐलान और आधिकारिक अपडेट नहीं मिला है। अगर जैसा कि देखा जाए आपका 15,000 रुपए का वेतन लिमिट है उसे हटा दिया जाए और आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए मान ली जाए, तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी, जो आपका फॉर्मूला है उस हिसाब से 8,571 रुपए की। यानी जैसा कि आपका वेतन लिमिट है जो बढ़ता है तो फिर आपको पेंशन की राशि में इजाफा देखने को मिलेगा। जो पेंशन धारक इसी को लेकर काफी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि उनका वेतन लिमिट को सरकार खत्म करे। तो वेतन लिमिट को लेकर इस तरह की अपडेट होने वाली कि वेतन लिमिट को लेकर विचार किया जा रहा है। आपकी पेंशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला भी लंबित है, अगर वेतन लिमिट हटती है तो कर्मचारियों को कई गुना पेंशन की राशि में इजाफा देखने को मिलेगा। तो इस तरह की आज आपके लिए अपडेट होने वाली है पेंशन से जुड़ी। तो पेंशन धारकों की अगर पेंशन जो 4 सूत्रीय मांगों के अनुसार देखा जाए तो पेंशन धारकों की मांग है कि मिनिमम पेंशन को सरकार 1,000 रुपए से बढ़ा करके 7,500 रुपए के साथ में दिए। जो पेंशन की 4 सूत्रीय मांगे उन सभी को मंजूर कर, लेकिन फिलहाल इन मांगों को मंजूर करने को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं मिला है। तो इस तरह की आज आपके लिए अपडेट होने वाली इस तरह की नई रोजाना ताजा अपडेट आप पेंशन से जुड़ी पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है। नई लेटेस्ट ताजा गुड न्यूज आपको देखने को मिलती है।